श्री बिहारिन देव जी महाराज वृंदावन के हरिदासी संप्रदाय के एक रसिक संत हुए हैं। श्री विट्ठल विपुल देव जी से विरक्त वेश प्राप्त करके भजन में लग गए। श्री गुरुदेव के निकुंज पधारने के बाद बांके बिहारी लाल जी की सेवा का भार बिहारिन देव के ऊपर था। एक दिन बिहारिन देव जी प्रातः जल्दी उठकर श्री यमुना जी में स्नान करने गए और उनका मन श्री बिहारी जी की किसी लीला के चिंतन में लग गया। उनकी समाधि लग गई और वे मानसी भाव राज्य में ही अपनी नित्य सेवा करने लगे। प्रातःकाल भक्त लोग और नित्य दर्शन को आने वाले ब्रजवासी मंगला आरती हेतु आए। बहुत देर तक पट नहीं खुले तो वहां के सेवकों से पूछा, क्या आज प्यारे को जगाया नहीं गया? अभी तक मंगला आरती क्यों नहीं हुई? सेवक, पट तो तभी खुलेंगे जब श्री बिहारिन देव जी यमुना स्नान से लौटेंगे, क्योंकि ताले की चाबी उन्हीं के पास है और सेवा भी वही करते हैं। बिहारिन देव जी की मानसी सेवा से समाधि खुली शाम 5 बजे और वे स्थान पर वापस आए। वैष्णवों और ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा कहां रह गए थे? आज बिहारी जी को नहीं जगाया, भोग नहीं लगाया, सुबह से कोई अता पता नहीं। बिहारी देव जी ने उत्तर दिया, बिहारी जी ने तो आज बहुत बढ़िया भोग आरोगा है। रसगुल्ला, दाल, फुल्का, पकौड़ी, कचौरियां, जलेबी खाकर बिहारी जी प्रसन्न हो गए। आज मैंने ठाकुर जी को सुंदर गुलाबी रंग की पोशाक पहनाई है और केवड़ा इत्र लगाया है। सारा गर्भगृह केवड़े की सुंदर सुगंध से महक रहा है। एक ब्रजवासी ने कहा, बाबा हम सुबह से यही बैठे हैं, ताला खोलकर तुम कब आए और कब बिहारी जी का श्रृंगार करके भोग धराया? कैसी अटपटी बातें करते हो, क्यों असत्य बात करते हो? बाबा कोई नशा कर लिया है क्या? बिहारी देव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, को मदमाते भांग के, को अमल अफीम। श्री बिहारी दास रसमाधुरी मत मुदित तौफीम। कोई भांग के नशे में मस्त रहता है तो कोई अफीम के, परंतु बिहारी दास तो बिहारिणी बिहारी जी के रस माधुरी के नशे में मस्त रहता है। बिहारिन दास जी ने आगे जाकर पट खोले तो सबने देखा कि बिहारी जी ने सुंदर गुलाबी पोशाक पहनी है। गर्भगृह से केवड़े का इत्र महक रहा है और बगल में भोग सामग्री भी वही रखी है जो बाबा ने बताई थी। सब समझ गए कि बिहारिन दास जी सिद्ध रसिक संत है और इनको मानसी सेवा सिद्ध हो चुकी है। मुरैना में करह धाम नामक श्री रामानंदी संतों का एक स्थान है। वहां पर एक सिद्ध संत रहते जिनका नाम था श्री राम रतन दास जी महाराज। जहां वे अपनी साधना करते थे वहां एक पहाड़ है और ऊपर नीचे 2 गुफाएं हैं। नीचे वाली गुफा में महाराज जी अपनी साधना करते थे और ऊपर वाली गुफा में एक बड़ा भारी बब्बर शेर रहता था। उस शेर का वहां बड़ा आतंक था। अच्छे अच्छे लोग वहां भटकने नहीं आते थे। कभी कभी वह शेर नीचे वाली गुफा में महाराज जी की पीठ के पीछे आकर चुपचाप बैठ जाता और जब महाराज जी की आंख खोलकर देखते थे तब कहते थे, बच्चा तू जानता है कि महाराज बहुत समय से नाम जप में बैठे हैं। उनकी पीठ के पीछे कोई सहारा नहीं है, अतः आकर तकिए का काम दे रहा है। हमें आराम देकर सेवा करना चाहता है। वैसे तो वहां उस स्थान पर कोई नहीं आता था, परंतु कुछ भक्त लोग महाराज जी के दर्शन के लिए आया करते थे और कभी उनके लिए फल अन्न आदि लाकर देते थे। जब वे लोग महाराज जी के पास आते थे तब वह शेर जोरदार दहाड़ लगता। शेर को दहाड़ता देखकर महाराज जी कहते, देखो तुम्हारे दहाड़ने से भक्त लोग डर रहे हैं। तुम जब तक बैठे रहोगे तब तक भक्त लोग यहां हमारे पास नहीं आएंगे। तुम ऐसा करो, तुम अभी ऊपर वाली गुफा में चले जाओ। महाराज जी की बात सुनकर वह शेर चुपचाप ऊपर गुफा में चला जाता और जब कोई नहीं होता तब पुनः महाराज जी की पीठ से लगकर संत के मुख से बैठकर नाम जप सुनता रहता। धीरे धीरे भगवान के नाम प्रभाव से वह शेर बहुत सौम्य शांत होता गया और केवल भगवत प्रसाद ग्रहण करने लगा। एक दिन श्री सीताराम जी का मधुर नाम सुनते सुनते उसने शरीर त्याग दिया। श्री राधा कुंड के पास एक संत रहते थे, श्री मोहन प्रिया दास बाबा। राधा कुंड श्री जी का निज केली स्थल है, ऐसी भावना से सेवा करते थे। श्री राधा कुंड में पूरी सीढ़ियों पर सोहनी लगाते। कहीं कोई कुछ डाल देता या कोई चीज कुंड को खराब करती दिखे उसको साफ कर देते। एक दिन उनके सामने एक काला पुरुष आया। उसने कहा, बाबा मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हारा अशुभ प्रारब्ध हूं। बाबा बोले, क्या अशुभ लेकर आए हो? उसने कहा, 12 वर्ष के भयंकर गलित कुष्ठ रोग के रूप में आऊंगा। जिनको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होनी होती है उनके अनंत जन्मों का हिसाब ठाकुर जी कुछ रोग व्याधि या कष्ट देकर भुगवा लेते हैं
और उनको अपने पास बुला लेते हैं। बाबा ने कहा, मेरे पास 12 वर्ष का समय नहीं है। मेरा संत सेवा, राधा कुंड सेवा का नियम है। यदि 12 वर्ष कुष्ठ होगा तो सेवा छूट जाएगी। तुमको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अगले दिन बाबा भजन कर रहे थे तो वह काला पुरुष पुनः आया। उसने कहा, देखो बाबा, प्रारब्ध भोग है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि रात दिन कष्ट भुगवाकर 6 वर्ष में पूरा कर दूंगा। बाबा ने कहा, 6 वर्ष का भी समय मेरे पास नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इस तरह वह काला पुरुष रोज आकर कहता कि मुझे स्वीकार करो। एक दिन बोला, बाबा, कम से कम 24 घंटे के लिए तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा, ठीक है। उस काल पुरुष ने कहा, बाबा, आप कोई दवा नहीं लेना। बाबा बोले, ठीक है, नहीं लेंगे। बाबा ने उस काल पुरुष से कहा कि कल सुबह तुम आना। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा कि कल सुबह से मैं कोई विशेष अनुष्ठान कर रहा हूं। कोई भी 24 घंटा मेरी कुटिया के भीतर प्रवेश नहीं करना। मैं कितना भी चीख मचाऊं, ध्यान नहीं देना और पास नहीं आना। जैसे ही सुबह बाबा कुटिया में जाकर बंद हुए, वैसे ही पूरे शरीर पर कुष्ठ हो गया। अगले दिन पुनः बाबा का शरीर स्वस्थ हो गया। 12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में निकल गया। जो साधक व महात्मा निष्ठा से भजन करते हैं, उनको प्रारब्ध भी पूछ कर आता है। उसको बड़े बड़े कष्ट और रोग भी थोड़ा कष्ट देकर निकल जाते हैं। यह कथाएं भक्तमाल कथा का अंश है, जिसे ठाकुर जी को अवश्य सुनाएं। हमारे मुख्य श्रोता श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें। हमारा उद्देश्य भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। जय श्री राधे गोविंद।